इनकम टैक्स रिटर्न का समय चल रहा है। लोगों के मन में कई सारे कन्फ्यूजन होते हैं, कई सारे गलतफहमियां होती हैं। तो आपने तो कन्फ्यूजन बताए थे पिछले शो में, अब कुछ गलतफहमियां लोगों के मन में होती हैं, नहीं ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ सर इस पर लिस्ट आउट करें कि कौन कौन सी गलतफहमियां हैं जिससे बचना चाहिए। बिल्कुल, भ्रम इसको कहते हैं कि लोगों को भ्रम होता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये जो मैं आज 5 भ्रम आपको बताऊंगा, गलतफहमियां जिसको आप कह रहे हैं कि, और ये बाकायदा तजुर्बे से निकाले हुए हैं, ये मतलब लोगों को मैंने असल में करते हुए सुना और देखा। सबसे पहला भ्रम कि अगर मेरा टीडीएस कट गया है तो मुझे रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई साहब मिले, वो कहते हैं, मैंने कहा आप रिटर्न फाइल करते हैं? वो कहते हैं हम रिटर्न फाइल नहीं करते। वो कहते हैं हमारा तो टैक्स पहले ही कट गया है, तो जो सरकार ने लेना था हमसे ले लिया। ये उनका जवाब था। तो बहुत बड़ा भ्रम है ये, खासकर लक्ष्मण जो नए टैक्स पेयर्स हैं और हमारे नए दर्शक हैं, या आपकी जानकारी में कोई ऐसा है। टीडीएस कटने का मतलब, टीडीएस को हम लक्ष्मण बोलते हैं एड हॉक डिडक्शन। एड हॉक मतलब एक टेम्परेरी तरीके से आपने टैक्स एक फिक्स रेट पे दे दिया, पर यह आपका अंतिम टैक्स नहीं है। ये भ्रम है लोगों के दिमाग में कि मेरा टीडीएस कट गया। मुझे आपको हैरानी होगी, 1-2 सैलरी वाले भी मुझे लोग ऐसे मिले जो कहते हैं हमारा तो कंपनी ने टीडीएस काट लिया तो हमें रिटर्न फाइल करने की क्या जरूरत है। तो ऐसा बिल्कुल ये गलती मत करिए। टीडीएस कटने का मतलब है अब तो आपको जरूर रिटर्न फाइल करनी है, बल्कि उल्टा है। अच्छा। और दूसरा, अगर आपका टीडीएस कट गया है तो आप ये समझते हैं कि मेरा टीडीएस फाइनल लायबिलिटी है। दूसरा, टीडीएस कट गया है तो मुझे रिटर्न भी नहीं फाइल करनी। एक दो भ्रम है टीडीएस में। एक तो ये जो टीडीएस कटा है मेरा अंतिम टैक्स है, दूसरा टीडीएस कट गया है तो मुझे रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। दोनों के दोनों भ्रम है साहब। आपका टीडीएस कट गया है तो टीडीएस एक एड हॉक डिडक्शन है, दूसरा टीडीएस कट गया है तो आपको रिटर्न अवश्य फाइल करनी चाहिए। तो ये 2 भ्रम हो गए टीडीएस से रिलेटेड। तीसरा भ्रम, टीसीएस। अगर आपका टीसीएस किसी वजह से अप्लाई होता है, आपने प्रॉपर्टी ली है, कोई महंगी गाड़ी ली है, तो उस टीसीएस का मतलब ये नहीं है कि टीसीएस हो गया तो टैक्स उन्होंने कलेक्ट कर लिया तो आप उसको भूल जाइए। उस टीसीएस का आप बाकायदा क्रेडिट ले सकते हैं और अपने रिटर्न में आप उसका क्रेडिट लेके, जैसे उदाहरण के तौर पे लक्ष्मण आप यहां से बाहर पेमेंट भेज रहे हैं तो टीसीएस कट जाता है। उस टीसीएस का क्रेडिट लेके, ये आपका अंतिम टैक्स नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये आपका टैक्स ही नहीं है। टैक्स ही नहीं। ये तो सरकार ने सिर्फ आपके ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए टैक्स कलेक्ट कर लिया। हो सकता है आपका तो जीरो बन रहा हो, तो टीसीएस अगर है वो बिल्कुल भी आपका टैक्स नहीं है, या आप उसका क्रेडिट लें। ये आप एक और बहुत बड़ा भ्रम है। चौथा भ्रम कि गिफ्ट, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, कि गिफ्ट को पहले ऐसा होता था लक्ष्मण कि हम गिफ्ट को आयकर विवरणी में, इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाते थे। अब जो नए प्रावधान सरकार ये मांगती है, जो ईआई जब से शेड्यूल बना है, अब आपको अपना गिफ्ट ईआई में दिखाना चाहिए। यानी कि उन रिश्तेदारों से 56(2)(10) के अंतर्गत अगर आप गिफ्ट ले रहे हैं और किसी अनजान से, यानी कि नॉन रिश्तेदार से, अनजान तो नहीं कहता मैं, दोस्त से या किसी से आप ले रहे हैं 50,000 तक, तो आपको वो गिफ्ट ईआई शेड्यूल में दिखाना जरूरी है। वरना कल को ये एंट्री जब आपके बैंक में आएगी और आपसे पूछा जाएगा कि क्या है, उस समय आप बताएंगे कि गिफ्ट था, पर आपके रिटर्न से वो मैच नहीं करेगा, तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। हालांकि मैं एक जो गलतफहमी आपने बताई ना, उस पर मेरा अपनी राय ये है कि हमें जितना टैक्स काटना था आपने काट लिया, अब मेरा पीछे छोड़ दो। अब ये रिटर्न फाइल करो, ये दो जी वो दो जी, रहने दीजिए। अगर मेरा ज़्यादा कटा हुआ तो मैं आपको पास अप्रोच कर लूँगा। एक ये सिस्टम हो जाना चाहिए। काश ऐसा हो सकता। हालांकि आप लोग तो नहीं चाहेंगे, चूंकि अकाउंटेंट लोगों के लिए नहीं, मैं तो हमेशा सिंप्लीफिकेशन के फेवर में हूँ। मेरा मानना है लक्ष्मण के जो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं वो जो पेचीदे मामले हैं सिर्फ उनको अटेंड करें। रूटीन नहीं पॉसिबल है कि नहीं, मतलब हमारा जितना टैक्स बनता था आपने काट लिया। अगर मुझे लगता है कि आपने ज्यादा काट लिया तो आपसे क्लेम कर लेंगे। किसी देश में ऐसा है, कभी इसका जिक्र करें, इस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन समय कम है तो हम लोग अगले एक शो के आखिरी भ्रम कि हमने जो भी डिडक्शन एग्जेम्पशन क्लेम करी, हमने पिछली बार हल्का सा इसका किसी और संदर्भ में जिक्र किया था, मुझे उसका कोई प्रूफ रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिजिटल प्रक्रिया है। मैंने अपने रिटर्न में दिखा दी तो उसको फाड़ के फेंक दिया। बिल्कुल ये भ्रम में मत रहिए। आपको वो दस्तावेज, वो कागजात अपने पास संभाल के रखने पड़ेंगे। कल को आपसे अगर पूछा गया और आपके पास नहीं मिले, 150 जगह, अभी हमने, याद है पिछली बार हमने सर्च और सर्वे का जिक्र किया, कितने साल तक रखने होंगे? वो कम से कम 8 साल तक आपके पास होना चाहिए। तो एक अलमारी रखिए तो ज्यादा अच्छा है। एक अलमारी बना, नहीं तो आप उसको सॉफ्ट फॉर्म में आजकल रख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कागज रखिए, आप अपना कंप्यूटर पे फोल्डर बनाइए, पर फाइलें बना के रखें। पुराना तरीका, कागज रखें अलमारी में, एक पड़ी हो, ये मेरी इनकम टैक्स की फाइल है। मुझे लगता है वो तरीका आज भी दुरुस्त है और अच्छा है। अच्छा, चलिए, तो ये सारे गलतफहमी है, इसको दूर कर लीजिएगा और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा ईमानदारी से, जैसा कि बताया गया अब तक। और इस पीछे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हितेश जी राजकोट से। हितेश जी नमस्कार, बताएं क्या कंफ्यूजन है? नमस्ते सर, मैं राजकोट गुजरात से बोल रहा हूँ, हितेश जी जी।
सर मेरा सवाल प्रोफेशनल टैक्स है। मैं राजकोट में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। वहाँ से मेरा प्रोफेशनल टैक्स फुल रेट में कटता है और उसकी एक पेरेंट्स कंपनी है, वहाँ भी मैं सेवा प्रदान करता हूँ, तो वो मैनेजमेंट भी मेरा प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट करती है। तो टोटल मेरा जो प्रोफेशनल टैक्स डबल हो जाता है फुल स्केप में। तो क्या ये सही है? क्या दूसरी कंपनी को मैं बोलूँ कि भाई ये मेरा नहीं कटना चाहिए, एग्जाम्पशन मिल रहा, तो कैसे? देखिए लक्ष्मण, हितेश जी का सवाल वैसे हमारे शो के परव्यू से थोड़ा सा बाहर है, क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स इनकम टैक्स में नहीं आता है। कुछ राज्य ने, जैसे उदाहरण के तौर पे कर्नाटका लगाता है, कुछ राज्य इस प्रोफेशनल टैक्स को सैलरीड एम्प्लॉयज के ऊपर लगाते हैं। तो हितेश जी, वैसे जो प्रावधान कहते हैं, फिर भी हम इनको बता देते हैं, प्रावधान कहते हैं कि 2500 रुपए मैक्सिमम प्रोफेशनल टैक्स आपका बनना चाहिए। तो अगर इससे ज्यादा बन रहा है, यानी कि दोनों एम्प्लॉयर्स, आपकी कंपनी और जो उनकी पेरेंट कंपनी, दोनों अगर काट रही हैं, तो ये तो कंपनी आपस में रिश्तेदारी है, उनको आप बताइए कि साहब आप ही की कंपनी दूसरी काट रही है तो दूसरा ना काटे। अगर फिर भी ज्यादा कट गया है तो आप जो प्रोफेशनल टैक्स डिपार्टमेंट है आपके सिटी में, राजकोट में आप रहते हैं, आप वहां पर एक एप्लीकेशन डालिए और आपको जो फालतू कटा है वो रिफंड कर दिया जाएगा। पर इस बात का प्रावधान है। हाँ, प्रावधान है, पर मैं फिर जिक्र करना चाहूंगा कि ये आयकर के अधिनियमों के अंतर्गत ये स्थानीय गवर्नमेंट का अपना स्थानीय टैक्स। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपके सवालों का जवाब मिल गया होते जी, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुआ तो संपर्क करिएगा tax@moneycontrol.com पर। और सभी सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पोली साहब। और आपके पास कोई भी सवाल हो, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें।